जय गणपति बापा, ओम साई राम, जय माँ काली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका? सो हाउ इज द डे सो फार? अब तक क्या क्या किया, कैसे कैसे किया? शाम का समय है। आज हमें अपना सेशन स्टार्ट करना है एक अच्छे कलाकार के साथ, एक अच्छे से मेहमान के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे ये प्रोग्राम है टीवी तनीषा सिंह में, हमारा मकसद यही है इस प्रोग्राम का कि हम इस प्रोग्राम में अपने उन्हीं गेस्टों को इनवाइट करते हैं जो लोगों ने अपने बलबूते पे, अपने मेहनत से बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ झेला भी है, क्योंकि लाइफ में इतना आसान नहीं होता है कुछ भी पा लेना। तो वैसे ही आज हमारे जो गेस्ट है वो उनमें से जो हम जो टीवी तनीषा सिंह में हम जो छोटे जो सारे डायमंड्स जो कलेक्ट करते हैं ना, तो जब वो हम सारे डायमंड्स को कलेक्ट करके आपके पास लेके आते हैं और टी के साथ साथ मज़ेदार बातें करते हैं, उनकी बहुत सारे हम व्यू जानते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया लाइफ में, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय हम जो आने वाली जनरेशन है या जो भी उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं उनके लिए वो आसान हो। तो वैसे ही चुनिंदा डायमंड्स में से आज हमारे एक डायमंड से जो जिनका मैं नाम क्या बताऊं, उनका नाम ही काफ़ी है। और नाम तो उनका लिया जाता है ना जिन्हें कोई जानता नहीं, उन्हें तो हर कोई जानता है। और आज टी विद तनीषा सिंह में वी फील वेरी लकी कि आज हमारे जो गेस्ट है वो चमचमाते सितारों के साथ है। और जितने भी हम चमचमाते सितारे देखते हैं बॉलीवुड में, वो बहुत सी चीज़ों में अधूरे होते हैं, खास करके जैसे मेकअप होता है, हेयर स्टाइल होता है, कॉस्ट्यूम होता है, और कॉस्ट्यूम बहुत ज़रूरी है, राइट? तो जब कॉस्ट्यूम ही नहीं तो लुक कहाँ, लुक ही नहीं तो हीरोइन कहाँ, हीरो कहाँ? तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वही करते हैं। इज़ अ वेरी बिग फेमस एंड मैं क्या बोलूँ आपको, मैं भी अब बहुत सारा बोलूँगी तो फिर आप बोलोगे कि मैं अकेले बोलती रहती हूँ, राइट? तो आज जो हमारे मेहमान है वो बॉलीवुड के सुपरस्टार है, क्योंकि सुपरस्टार को बनाने वाली होती है टीम, और वही टीम में से जो आज जो हमारे मेहमान है वो है वेल नॉन बॉलीवुड फैशन डिजाइनर विशाल कपूर। यस, जी हाँ, सो एक्साइटेड। विशाल जी हमारे साथ हैं, हमें बहुत सारी बातें बताएंगे, हमें टिप्स देंगे और ग्रीन रूम की भी बातें हम शेयर करेंगे। तो मैं इनवाइट करती हूँ हमारे गेस्ट को, विशाल कपूर जी को, और हियर वी गो। सो विशाल जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। वेटिंग। सो स्टार आते हैं, आराम से आते हैं, और स्टार के साथ साथ हाय। Hi, Tanisha. How are you? Very good evening. Very good evening and warm welcome DSA Bollywood channel present Tea with Tanisha Singh, supported by Dapikani Passion for Fashion में। How are you? Thank you for having me here. Thank you sir, हमको बोलना चाहिए। You're so It's my pleasure, dear. हमारे चने के साथ साथ I guess there is some network issue. आपकी ओर से कुछ नेटवर्क इश्यू आ रही है. I can't hear you properly. Yes, now I can. आज हमारे साथ आप हैं, तो हमें बहुत सारी टिप्स आपके tips and your what is your, I mean, we want to know your journey so far, so we are so lucky having you on board. Your audio is not audible now. Now okay, I hope you can hear me now, Vishal ji. Hello, Yes, I can hear you now. thank you so much. Okay, Vishal ji, most welcome, tea with Tanisha Singh mein. Now you can hear me.
Yes, So yes, tell I me, can hear sir. you, Tanisha. या तो स्टार को बनाने वाला स्टार आज हमारे साथ है. वी आर सो ग्लैड एंड थैंक यू सो मच यू हैव गिवन मी योर वैल्यूबल टाइम. My pleasure. तो जस्ट हम जानना चाहते हैं सर आपकी जर्नी सो फार, बिकॉज आपने बहुत मेहनत किया है. एज आई नो यू, इतना आसान नहीं होता है बॉलीवुड हो, खास करके बॉलीवुड में. तो आपने इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स किए, आपने इतने लोगों को ड्रेसअप किया, इतने लोगों को स्टार बनाया, फैशन से लेके बॉलीवुड से लेके. सो वी आर सो मच एक्साइटेड टू, आई मीन यू नो, टेक योर इंटरव्यू. तो जस्ट टेल अस सर कि आपका अब तक का जर्नी कैसा रहा. Uh, Thanks, Tanisha, for asking me such a wonderful question. Anyways, my journey, I had started with the scratch, and it's been in this industry for last 25 years. So Oh, I must say my journey was quite excellent, and it's still going on. wow, wow. So from where you done this courses and all, I mean, you have done such a, and you, I saw your design also is a mind blowing, Thank you fantastic. so Thank you Yeah, so much. seriously, I did my seriously. fashion designing in 1996. उस वक्त तो मुंबई में इतने फैशन इंस्टीट्यूट्स नहीं थे. उस वक्त इंडिया में Okay, इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे. So there was hardly okay. few fashion institutes like जी, NIFT and JD Institute. So I did जी, my fashion designing from JD, and या, उसके पहले मैंने हाँ, करीबन 2 साल का टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी किया हुआ है शाशनीरा से. वाओ, क्यों? और वाओ, वो जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग का जो कोर्स मैंने किया था, दैट वाज लाइक टोटली वेरी मच डीपर अबाउट द फैब्रिक्स, अबाउट द वीविंग, अबाउट द यस, प्रिंटिंग, डाइंग. फैब्रिक्स किस तरीके से बनते हैं. तो पहले मैंने पूरा टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया, फिर मैं फैशन डिजाइनिंग में आया. तब जाके मुझे ये वाओ. पूरा एक कोर्स पूरा कंप्लीट मिला है. तो डिजाइनिंग आपने कोर्स यहीं से किया, मुंबई से किया, कहाँ से किया आपने Yes, डिजाइनिंग? yes. I did it from JD Institute Fashion Technology, affiliated to USA Miami. ओह, सो बिकॉज ऑफ फैशन में आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है. आई मीन मैक्सिमम जो फैशन दिल्ली में है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ बॉलीवुड मुंबई में है, तो काफी फैशन को इनहेंस मिलता है. तो इस वजह से यहाँ पे एक थोड़ा सा ना कैटेगरी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है. तो आपके लिए तो बहुत सारा कंपटीशन होगा, बिकॉज आजकल तो मतलब लाइक यू आर अ वेरी सीनियर एंड वेरी बिग पर्सनालिटी. बट आजकल फैशन भी बहुत सारे ऐसे लोग, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैशन. मतलब कोई भी स्टाइलिश बन जाता है, कोई भी डिजाइनर बन जाता है, बट एज आई हैव सीन यू, आप जो उसका जो एक एक डिटेलिंग में डिजाइन करते हो, उसका एक एक जो थ्रेडिंग से लेके, थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे. That's good. हाँ, मुझे पता चला है कि आपको भी काफी फैशन में बहुत ही इंटरेस्ट है, और आपने भी इस तरीके का काम कुछ किया हुआ है. या बिकॉज मेरा तो करियर ही स्टार्ट हुआ था ड्यू टू माई, आई एम 5'7", तो मेरा करियर ही स्टार्ट हुआ था फैशन से. तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है. और होता ना समटाइम कि एक होता है आप फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट मैं हमेशा बिहाइंड द कैमरा में भी थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ. तो आपकी जो डिटेलिंग होती है, आप जो डिजाइनिंग करते हैं लाइक एम्ब्रॉयडरी और ये सारी चीजें आपकी बहुत ही डिफरेंट रहती है. तो बहुत लोग तो कंपटीशन होता होगा आपसे, बिकॉज जैसे मैंने जी, आपको ऑफ देखा कोर्स विशाल जी, कंपटीशन यू तो टोटल इस डिफरेंट. मार्केट जी, इस इंडस्ट्री में बहुत ही कंपटीशन है, और आजकल तो कंपटीशन हर हर जगह है. हम्म, तो जी, जहाँ कंपटीशन होता है वहीं काम करने में मजा भी आता है, कि जी, आप वो अपनी जद्दोजहद में जी, अपनी जो चीज है, अपनी आर्टिस्ट, आपके अंदर जो आर्ट है और आपकी क्रिएटिविटी को आप बहुत अच्छे से उभार के लोगों को दिखा सकते हो. तो आई थिंक या, दिस कंपटीशन इज हेल्दी एंड वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री. रही जहां या, आपने अभी थोड़े दिन पहले एक बात की थी कि दिल्ली का फैशन बहुत यस, ज्यादा है और मुंबई में एक बॉलीवुड के हिसाब से है, तो ये दोनों हम्म, चीजों का मापदंड काफी अलग है. दिल्ली फाइन, का या. फैशन है वो एक स्तर पे थोड़ा सा लाउड है. हमारा जो मुंबई का जो फैशन है वो थोड़ा सा सेटल्ड है. इन सेटल दोनों भी में है काफी और काफी डिफरेंस है. चीजें जो है होती है वो अकॉर्डिंग द पर्सनालिटी
अकॉर्डिंग द सिचुएशन, लोकेशन जी एंड द जी कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोग बॉलीवुड में, आप बॉलीवुड में भी करते हो तो आप स्टोरी को फॉलो करते हो, सीन को जी फॉलो करते हैं। बट ट्रू। अकॉर्डिंग देयर दे फॉलो एवरीथिंग। वो चाहे मोटा इंसान हो तो भी वही शेप पहनेगा, पतला भी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, ह्यूज गैप है। बट एज आई वाज टॉकिंग बट योर डिजाइन, तो आपके डिजाइन जो होते हैं इतने कमाल के होते हैं। आई मीन, थैंक यू। आई गेस आई विल गेट चांस टू वेयर योर Of क्लोथ्स। course, you have to flaunt my design very soon. थैंक यू, थैंक यू। या लेट्स कैरी ऑन। तो आप जैसे बता रहे थे अभी बॉलीवुड और अपना दिल्ली का डिफरेंस मतलब क्या है दोनों में? जी देखिए, दिल्ली का जो कलर कॉम्बिनेशन वो जो चूज करते हैं वहाँ के वेदर जी, के हिसाब से, वहाँ पे ठंडी काफी अच्छी पड़ती है। तो हाँ, जहाँ ठंडी होती है तो वहाँ पे आप दो तीन चीजें एक साथ, जैसे कि अगर आपने शॉर्ट ब्लाउज जी, पहना है, रैप किया जी, है, उसकी लॉन्ग ओवर कोट पहन सकते हैं आप, मिक्स एंड यस, मैच यस, एक movement बनाने के लिए। हाँ, जैसे हाँ, मुंबई का वेदर है वो थोड़ा ह्यूमिड होता है, तो ट्रू, आदमी पे मिनिमल कपड़े पहनता है और काफी ट्रू, सटल्ड वे में पहनता है। तो इस टाइप से हर चीज का एक बैलेंस होता है। हाँ, हेलो। सॉरी, या सॉरी, सॉरी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीजों का डिफरेंसेस है, मापदंड काफी अलग है। यस, हाँ। बोथ द ड्यू टू फैक्टर्स आर वेदर वेरी। ऑल्सो, ड्यू टू सिचुएशन एंड ड्यू टू, तो व्हाई यू चूज दिस फैशन डिजाइनिंग ओनली? Because you are good looking, so you could be सी a फ्रॉम yourself model and actor. ओ थैंक यू सो सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। हालांकि एक्टिंग का तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा था, बट शुरू से बचपन से जो जी, मेरे अंदर जो आर्ट है वो ड्राइंग का स्किल काफी रहा है। जी, इन स्टडीज आई वॉज नॉट मच कंसर्न्ड, आई वॉज ओके, नॉट स्टूडियस एट ऑल। मैं पढ़ाई से बहुत दूर जी, भागता था। मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की आदत थी और ओके, चाह थी। तो आई चूज समथिंग टू फैशन, डू वेरी इनोवेटिव, या और या, जहां तक मेरा फैमिली बिजनेस है वो इस लाइन से काफी अलग है। ओके। तो सर जैसे हमारी मुंबई के फैशन हो गया और अपना, हम वी आर ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द दिल्ली एंड मुंबई, बट फैशन जैसे मेन जो फैशन जो ज्यादा होता है ओवरसीज की हम बात करें तो मिलान में ज्यादा होता है, यूरोप में ज्यादा होता है। तो क्या आपको लगता है वो कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं अपने मुंबई का, अपने इंडिया का, बॉलीवुड का, और जो एक मिलान में होता है, एक यूरोप में होता है, तो दैट इज आई थिंक ह्यूज डिफरेंसेस, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होगा। तो बहुत ज्यादा जस्ट डिफरेंसेस है। टॉक ट्रू। अबाउट सर अबाउट दिस। देखिए क्या है, जितने भी इंटरनेशनल फैशन हैं जी, उनकी वहां पे फैशन फोरकास्टिंग होती है, उनके फोर ओके, सीजन्स होते हैं। वो फोर या, सीजन्स को ही फॉलो करते हैं। जैसे फॉल, ओके, विंटर, ऑटम, जी, स्प्रिंग, इस तरीके के उनके सीजन होते हैं। वाह, तो जैसे वो हर एक सीजन में अपना एक लाइन पकड़ लेते हैं और उस जी, हिसाब से उस सीजन का पूरा लाइन अपना क्रिएट करते हैं। जहां तक हम्म, इंडिया का फैशन है, यहाँ पर इतने प्रांत के लोग हैं, इतने वैरायटी के लोग हैं, और यहाँ पे इतने क्या बोलते हैं, फेस्टिवल्स हैं जी, कि सब अपने तरीके से अपना फेस्टिवल फॉलो करते हैं, अपना फाइन, कस्टम फॉलो करते हैं। या, और यहाँ पे हर एक रिलीजन का अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट हम्म, होता है। तो आई हम्म, थिंक इंडिया का जी, जो फैशन है वो बाकी की जगहों से काफी वास्ट है। नो बडी कैन कंपेयर द इंडियन फैशन। वाह। बट व्हाट अबाउट योर सेल्फ, आपको ज्यादा मजा किस में आता है, इंटरनेशनल में काम करने में या नेशनल में? बिकॉज जैसे आपने अभी आपने बताया बहुत कलरफुल, तो एक होता है ना कि समटाइम बिकॉज प्रोफेशन है वी हैव टू वर्क। कल आपको, जी आप जैसे इंटरनेशनल भी करते हो, ओवरसीज के भी मैंने देखा कि आप शोज करते हो। पर जी देखो हम काम करते हैं लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन साउथ इंडस्ट्री, तो वो मेरा काम है। बट मुझे जो ज्यादा मजा आता है अपने इंडियन सिनेमा में काम करने में, उतना मजा नहीं दैट्स आता है। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आज अगर एक एक्ट्रेस का टाइटल मुझे मिला ओनली बिकॉज ऑफ साउथ,
तो आई कैन नॉट से कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, बट फिर भी एक मजा आता है ना। तो आपको किस में ज्यादा आई मीन एंजॉय किस में होता है, फैशन Of में course, या? of course, whatever I enjoy doing my work, I enjoy it on my own land, India. यस, इंडिया, हालांकि यस। इंटरनेशनल के भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मैं करता हूँ। जी और अलग अलग जगहों में, जैसे जी। एम्स्टरडेम में मेरे लाइन सप्लाई होते हैं। काठमांडू में मेरा अपना एक स्टोर है। तो ओ अलग अलग वाह। जगहों में मैं काफी अपने लाइंस भेजता हूँ। मेरे जी, डिजाइन हर जगह जाते हैं। बट जो वाह। मजा इंडिया में, इंडिया में बॉलीवुड आता में है, जो मजा है वो कहीं नहीं है। वाह, क्योंकि यहाँ पे आपको कलर से खेलने को बहुत मिलता होगा, ट्रू। राइट? ट्रू। बिकॉज तो वहां पे वही, एक जैसे मैंने बेसिक आपको एक बताया, या बेसिक कलर होता है, जैसे मैंने ग्रे शेड आपको ज्यादा बताया होता है, कि या कि प्लीज। इंटरनेशनल जो उनकी फोरकास्टिंग होती है, जी, तो उन लोग 4 सीजन्स के हिसाब से एक ही या दो तीन कलर कॉम्बिनेशन हाँ, सिलेक्ट कर लेते हैं, और फाइन, उसी के हिसाब से सारी लाइन बनती है। लाइन बट चलती इन रहती इंडिया चलती रहती। आप हर कलर के साथ प्ले कर सकते हैं। यू जस्ट एंजॉय योर वर्क, योर डिजाइन एज अ होली। जो होली के एग्जैक्टली, कलर्स होते हैं, उस तरीके से यस। आप अपना रंग भर सकते हैं। बिकॉज वो लोग के पास दे हैव ओनली पर्टिकुलर कलर, लाइक बेज कलर हो गया, या ब्लैक हो गया, या ग्रेश हो गया, ग्रे हो प्लेन। गए या जी। बिकॉज दे वेर वेरी फेडेड कलर। तो ट्रू। क्योंकि जैसे हम भी जब बाहर जाते हैं कपड़ा खरीदते हैं, तो बहुत बोर बोर सा कपड़ा मिलता है। and बहुत and you बोर। know the Indian women, they love टक टक shades, टक टक they टक love टक 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 colors, टक they टक। love embellishment, embroideries। जी, उनको हर चीज में एक वो फैक्टर चाहिए होता है। एग्जैक्टली। फिर उनको उनके हिसाब से मैचिंग एक्सेसरीज चाहिए, फिर उनके हेयर स्टाइल्स, उनके मेकअप, दे जस्ट वाह, लव टू एक्सपेरिमेंट। ट्रू, सो ट्रू। दिस इज द thing where you can experiment, and you can have, you can show your wonderful job। So you have lots of client India, out of India. आपके ज्यादा वैसे कहाँ पे, इंडिया में ज्यादा क्लाइंट्स है या आउट ऑफ इंडिया में ज्यादा है आपके? इंडिया में तो है ही क्लाइंट्स मेरे, जैसे मैं सिलेक्टेड बॉलीवुड सेलेब्स के पर्सनल वार्डरोब्स भी करता हूँ। ग्रेट, और हाँ। एलीट पीपल्स हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके लिए काफी बनाता हूँ। और काठमांडू में तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा अपना स्टोर है वहां पे। इट इज फ्रॉम लास्ट 8 years। जी, एंड I would like to share one thing with you, that I'm the प्लीज। first Indian designer to have my वाह, flagship store in Kathmandu, and we stand वाह, number one in Nepal। तो वाह, वहां सुपर। पे एम्स्टरडेम में भी जो मैं क्लोथ्स लाइन अपनी सप्लाई करता हूँ, इट्स फ्रॉम लास्ट 9 years आई एम डूइंग इट। और वहां पे ओके, बॉलीवुड स्टाइल का ही काफी क्रेज है लोगों को। तो मुझे ओके, जैसे कोई मूवी आती है, तो उसके हिसाब से लोग मेरे जो ऑर्डर्स मुझे मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें सो एंड सो एक्ट्रेस ने जो पहना था, आप हमें वैसा बना के वैसा दीजिए। चाहिए, हाँ। आई डोंट कॉपी, मैं आपको रिवैम्प करके अपने स्टाइल में आपको मैं एग्जैक्टली, भेजूंगा कर। सो आई डू इट दैट। बिकॉज यू आर ऑलरेडी सो ग्रेट पर्सनालिटी एंड सुपर डिजाइनर, सो व्हाई शुड यू कॉपी? किसी का कॉपी ट्रू। करने का क्या मतलब है? बिकॉज यू आर हम यू हम हैविंग किसी योर से ओन आर्ट। इंस्पायर हो सकते, या, जी, हम इंस्पायर हो सकते हैं, बट आई डोंट लाइक कि जैसा उन्होंने बता दिया वैसा ही हमने बना दिया। नो, I give my own suggestion, my own ideas. I implement my experimental forms, नए नए जो होते हैं, और उनको मैं कुछ नया से नया देने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक बात का ख्याल रखता हूँ कि जो मेरा एक क्लाइंट पहने, वो कोई दूसरा ना पहने, या तो वो रिपीट ना हो। क्योंकि जब आप इतना एक्सपेंस करके जब आप कपड़ा हमसे लेते हैं, तो आप चाहेंगे कि हम फाइन, पूरे क्राउड में कुछ डिफरेंट लगे। यू शुड स्टैंड सही बात है, आउटस्टैंडिंग, अपार्ट। दैट्स ट्रू। फिर वही चीज अगर दूसरे ने पहनी है, तीसरे ने पहनी है, देन जी, उसकी आइडेंटिटी नहीं रहती है। तो जी। आई मेक इट वेरी एक्सक्लूसिव। आई हैव सम मोर फ्यू क्वेश्चंस। आई होप सर मैं आपको ज्यादा बॉदर तो नहीं कर रही हूँ, विशाल नो, जी? नॉट एट ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम हियर टू आंसर यू। सर आपके लिए बहुत मैसेजेस है, पहले तो हम उनको हाई कर दें। हेलो, हाय एवरीवन, श्रिया, थैंक यू सो माय मच फॉर योर फ्रेंड, लव या एंड माय support। फ्रेंड श्रिया, शी इज सेइंग हाई टू यू, हाय एंड श्रिया। शी इज वेरी लवली एंड डार्लिंग फ्रेंड। एंड जफर जी ने हेलो बोला है, एंड ही इज सेइंग वी बोथ हेलो आर लुकिंग जफर जी। सो गुड टुगेदर।
Thank you so much, And Zafar ji. Let me tell you one thing. Zafar ji is one of my very good friend, and he always flaunts my design, my creation on himself. ये जहाँ भी जाते हैं, मेरे डिजाइन किए हुए जैकेट्स, वेस्ट कोट पहनते हैं और लोग wow. अप्रिशिएट करते हैं. So please put one more name, Tanisha Singh, okay, in your list. Of course, why not? Now you are added in my list. Most welcome, my pleasure. One of my friends, she's saying, God bless you both, and sweet. Thank you so much. And successful story, startup story. DSA Bollywood channel जो हमारे presenter है, he is having some question for you. Successful story, startup story. मैं आपका question लूंगी मैं, पर मुझे और भी लोगों से, one of my friend, Mr. Patel, he is a chef in Parkin. He's saying hi to you. Hello, hi. And Swati and lots of friend again, Zafar ji. और Hi, Swati. इन सिया, सॉरी गाइस, आप लोग के नाम ना समटाइम ऐसे होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता है. कोई मैम स्वाति लंके है, शी वांट्स टू नो कि आपका स्टोर किधर है. तो आप स्वाति जी सर को डीएम कर लीजिएगा, तो अकॉर्डिंग दैट सर आपको बता देंगे. So कोई स्वाति Swati, है, let me she tell wants you, to know. my store is in Nepal, in Kathmandu, and I do have my store in Versova also. Okay, wow, मेरे घर के पास है. I stay here, लोखंडवाला. एसके बिल्डर बॉलीवुड, एसके बिल्डर ने Hello, हेलो sir, बोला है. SKG. या एसके संजीव जी ने हेलो बोला है. और शुभम SKG भी समित, हमारा बनाए हुए काफी या डिजाइन्स पहनते हैं. ये अच्छा. ओके, जफर जी कह रहे कि यस ट्रू, आई एम एग्जांपल ऑफ योर वीकेयर स्टाइल. My pleasure. रॉकी, रॉकी ने आपको प्रणाम Hi, सर बोला है. Rocky. ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा देर के बाद मैं लूंगी, क्योंकि सर ने वैसे भी बहुत वैल्यूबल टाइम है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं. सो आपकी जो आई थिंक आपके लिए क्वेश्चन भी था ना, राइट? कि एक तो है कि विच बॉलीवुड स्टार यू डिजाइन फॉर क्लोथ्स, एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. सक्सेसफुल स्टोरी, स्टार्टअप स्टोरी. यस, या विशाल जी. See, I had designed for many Bollywood celebrities, जैसे जीनत अमान जी से लेके मैंने वाह. कायनात अरोरा के लिए किया है, हम्म. जरीन खान के लिए किया है, अरबाज खान है, एंड कल्की कोचलिन के लिए किया है, वाह. एंड लॉट्स ऑफ मॉडल्स एंड एग्जैक्टली, इतना कौन. अरे नेशनल एंड यार, आप लोग इंटरनेशनल ऐसा स्टोरी मॉडल्स. पूछते हो गैस से कि गैस एक तो का कपड़ा सिलेगा तो याद रहेगा ना, इतने सारे कौन याद रखेगा. इज अ स्टार बॉस. अब स्टार को आप बोलोगे कि कितने फिल्में की, तो फिर क्या बात है यार. हाउ यू डिफाइन योर पर्सनल स्टाइल, विशाल जी? My personal style. जी. My personal style, whatever I wear it with confidence. I make वाह. I make sure that it should make it a kind of a statement. जरूरी नहीं है कि सिर्फ महंगे ही कपड़े पहनने से आपका स्टाइल दिखता है. You वाह. should know how to style yourself by mix and match with the perfect accessorizing it. That's यस. the way how you create your identity and your style statement. वाह, आपने तो दिल जीत लिया ये बोल के. देखो सब लोग कितने खुश हो गए होंगे. सीरियसली ऐसा ही होना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी इफ यू आर वेयरिंग 50,000 का, लाख रुपए का, देन ओनली यू कैन लुक गॉर्जियस और चार्मिंग. इट्स नॉट नेसेसरी. The आप main उसको, thing is the या fitting of the fabric. अगर आपने 500 रुपए वाला भी कपड़ा पहना है और उसकी फिटिंग आपको अच्छी आ रही है, तो जी, दैट इज वर्थफुल फॉर यू. जहां पे अगर दैट्स आप ट्रू. 50-60 हजार रुपया खर्चा करके भी आपको वो फिनिशिंग और फिटिंग ना मिले, उस चीज का कोई मतलब नहीं. एग्जैक्टली, बॉडी शुड बी लुक लाइक दैट. आपके साथ True. आप बॉडी, क्योंकि बॉडी भी कैरी करनी चाहिए वो चीज को, कपड़ा भी कैरी करना चाहिए बॉडी को, तो ही तो मतलब है हम फैशन का. हम डिजाइनर्स का यही काम होता है कि हम सामने वाले को पहले एनालाइज करते हैं कि उनका लुक्स क्या है, उनका कॉम्प्लेक्शन क्या है, उनके ऊपर यस. क्या क्या स्टाइल जाएगा. उसके हिसाब से हम उनको ऑप्शंस बताते हैं
और उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट भी होती है कि हम इसमें पहनने के बाद किस टाइप के दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, बट वी मेक श्योर कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर जब तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं पहनेंगे, तब तक आप दुनिया को नहीं ट्रू, दिखा सकते व्हाट एग्जैक्टली यू आर। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बिकॉज फैशन ही इसके लिए होता है कि लाइक जैसे अभी कोई भी नॉर्मल क्लोथ्स पहनता है, और जैसे कि अभी आपने फैशन बोला, तो यू फैशन इसलिए हम फैशन क्लोथ पहनते हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट लगे ऑर्डिनरी लुक जी से, रेगुलर लुक से। उसमें भी काफी चीजें जो आप लोग तो क्रिएट करते ही हो, आप एक लुक देते हो, एक पर्सनालिटी। जैसे मैंने कहा कि मेकअप मैन मेकअप कर देता है, हेयर ड्रेसर कर देती है, पर बॉडी एक लुक आप कैसे दिखते हो, बिकॉज ऑफ यू। आप लोग हमें वैसे क्योंकि कपड़े देते जहां हो, तक आप मेरा वैसे लुक देते कंसर्न हो। है, क्योंकि मैं एक फैशन डिजाइनर के साथ एक स्टाइलिस्ट भी हूँ, तो अच्छा, वाह। जब मुझे ब्राइडल पैकेजेस मिलते हैं, जी, जैसे उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होते हैं, तो ओके। वहां पे ना ही सिर्फ मेरा गारमेंट्स जाता है, बट वहां पे मेरा पूरा स्टाइल स्टेटमेंट भी जाता है, वहां पे मेरा मेकअप टीम है वो जाता है, मैं उनके साथ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कॉस्ट्यूम ये है, अगर ब्राइडल को इस इवनिंग ये पहनना है तो उसका हेयर स्टाइल कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर किस तरीके की मेकअप अच्छी लगेगी, क्या कौन सी ज्वेलरी उसके ऊपर जाएगी, तो ये सारा चीज मैं तो एनालाइज ये करके उनको पूरा टोटल, हाँ, पैकेज बना कर देता हूँ, एंड द रिजल्ट इज रियली आउटस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स होगा रिजल्ट आउटस्टैंडिंग। ऐसे थोड़ी ना आपका नाम है, आउटस्टैंडिंग ही होता है जब कोई दिल से मेहनत करता है। और जैसे कि आपने इतने दिल से मेहनत किया, बिकॉज हमारे लिए एज अ बीन, बिकॉज मैं तो स्टाइलिश नहीं हूँ ना डिजाइनर हूँ, बट आपके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका क्लाइंट जितना वो नेचुरली खूबसूरत दिखता है, उससे 4 गुना ज्यादा खूबसूरत दिखे। तो आई डू अंडरस्टैंड ये क्योंकि आप हम लोग का। हम हम उस चीज में पूरा हाँ, फोकस्ड हो जाते हैं एग्जैक्टली कि ओवरऑल लुक क्या देना है उनको। एग्जैक्टली exactly. तो आपको बेस्ट, आपको अभी आपको तो यू नो एवरी डिजाइन, बट आपको खुद को एक अच्छा लगता होगा ना, एथनिक वेयर या ब्राइडल वेयर या इवनिंग गाउन या समर कलेक्शन। आपको खुद को किसमें अच्छा लगता है ज्यादा, मतलब काम करना, कि मुझे ये वेयर में वैसे तो पर्टिकुलर मैंने आई लव टू डू विद दैट। जी वैसे तो मैंने हर स्टाइल के, हर टाइप के क्लोथ्स बनाए हैं, फ्रॉम जी, लाइक प्रेत पोर्ते से लेके जी, ब्राइडल वेयर, रेड कार्पेट भी मैं गाउन्स बनाता वाह, हूँ, बट जो मेरी ओके, अपनी ओके, स्पेशलिटी है और जो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज माय बीच रिजॉर्ट वेयर, जो कि वाह। आजकल आजकल जो कि डेस्टिनेशन क्या बात वेडिंग्स है। में बहुत लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं, बीच रिजॉर्ट वेयर को। आजकल बीच ये एक नया रिसोर्ट वेयर कॉन्सेप्ट क्या चला हुआ होता है। है उसमें एग्जैक्टली exactly? उसमें क्या होता है, जैसे कि उनका एक थीम बना हुआ था होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, जी, वो इंडिया के बाहर होती है, या तो जो बाहर वाले होते हैं वो हम्म, इंडिया आके, जैसे हम्म, दे फिक्स अ प्लेस इन एग्जैक्टली, जयपुर, जहाँ पे बड़े बड़े पैलेसेस होते हम्म, हैं, तो वहां पे जैसे उनका ओपन गार्डन होता है, तो उस तरीके का हम्म, वो एक पूरा थीम फॉलो होता है। और उसमें जैसे बीच रिजॉर्ट्स में क्या होता है कि आपने एक शॉर्ट टॉप पहना, उसके ऊपर लॉन्ग जैकेट पहन लिया, विथ लॉन्ग फ्लोई स्कर्ट्स पहन लिया, तो एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट पूरा बनाया जाता है, जो कि पूरा ग्रुप, जैसे ब्राइड का पूरा ग्रुप वो चीज फॉलो करता है, ग्रूम का पूरा ग्रुप वैसे फॉलो करता है, तो वो चीजों में थोड़ा मजा भी आता है और लुक एंड फील बहुत अच्छा आता है। फैशन की थोड़ा सा हम ब्रेक लेना चाहेंगे फैशन से, बिकॉज आप दोस्तों, आप लोग को मुझे एक चीज बतानी है, जो एक सीक्रेट मैंने रखा, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट ऑन द डिजाइन पोस्टर कि सर और क्या क्या करते हैं। तो मुझे आप लोग को सर का एक सीक्रेट बताना है। सर जो थोड़ा थोड़ा चुपके चुपके साइड बाय साइड सोशल वर्क भी करते हैं। तो विशाल जी, आप बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं, तो फैशन से थोड़ा सा ब्रेक लेके हम जानना चाहते हैं कि आप इतना सोशल वर्क करते हो, आपने लाइक अभी कोरोना में भी आपने बहुत लोगों को सपोर्ट किया, खाने से लेके हर चीज। तो सर थोड़ा सा अगर आप बता देंगे उस बारे में तो बहुत अच्छा लगेगा, because you're very देखिए shy, I वैसे know तो that, and you have not done any kind of publicity, but टी विद तनीषा सिंह का काम है थोड़ा सा न्यूज इधर उधर से निकाल लेना।
देखिए तनिषा जी, वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा सोशल वर्क नहीं किया है, और भगवान करे कि मुझे उतना वो दें ताकि मैं और भी कर जी पाऊं लोगों के लिए। जी जैसे कि अब मैंने देखा था कि इस पेंडेमिक जो ये चल रहा है हमारे, जो 4 महीनों से जी टोटली अब ये चल रहा है, तो मैंने अपने फेसबुक पेजेस पे, अपने इंस्टाग्राम पे काफी ऐसे डिजाइनर्स लोगों को देखा है जो ऐसे वक्त में मास्क बनाकर वो काफी एक्सपेंसिव रेट वाओ में मार्केट में बेच रहे हैं, जैसे 1200-1500 हाँ रुपए में बेच रहे हैं। ट्रू ट्रू सो ट्रू दिस वाज लाइक अ पिंच टू मी कि चलो हम तो सब जो हमारे जो मध्यम वर्ग वाले हैं और जो rich people हैं, they can easily afford all these things, but what about the poor and the needy ones, जिनको दो वक्त की भी रोटी ऐसे वक्त में नसीब जी नहीं हो रही है, वो अपने लिए मास्क कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हम्म, मास्क भी कम करीबन 20-25 रुपए का मिलता है, और वो हाँ लोग जो हम्म, मेहनत करते हैं वो अ, दिन भर का जो उनका इनकम होता है वो भी सारा जी बंद है उनका। जी तो ये लॉकडाउन के दौरान जब मैंने देखा कि मेरा जो स्टॉक रूम है उसमें फैब्रिक्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, डंप पड़े हुए हैं, तो व्हाई वाह नॉट टू यूज इट। तो मैंने यस करीबन 250 मीटर फैब्रिक यूज किया, उसको अपने वर्कर्स लोगों को देकर, ताकि उनको भी थोड़ा काम मिले, उनको भी पैसा मिले ऐसे वक्त सही में, बात है सही ताकि ये बात है एक तीर से दो काम दो हो शेर जाए। मेरे यस वर्कर को भी काम मिले और वो जो गरीब हैं उनको भी मास्क मिल जाए। तो सही मैंने बात है करीबन करीबन 12-12.5 हजार मास्क बनाए, और जहां बाप तक रे मैं जा सकता था 12,000 और मास्क जहां पर हम इस चीज को दे सकते थे वहां तक हमने इस चीजों को पहुंचाया है। सर थोड़ा मुझे भी कुरियर कर दो मैं भी आपके डिजाइनर मास्क करना चाहूंगी और ऑफ ऐसे कोर्स से श्योर, सर भी आई विल खींच डू के इट। डालूंगी जी जरूर, और जरूर सर आप जरूर। इतने बड़े बड़े अवार्ड्स भी आपके अपने खुद के भी आप ऑनर करते हैं, आप इतने बड़े बड़े अवार्ड्स भी डिजाइनर के साथ साथ यू आर इनटू सो मेनी आई मीन वर्क लाइक सोशलाइट भी हो आप, आई मीन सोशल वर्क में भी हो, प्लस आप अपने इतने अवार्ड्स देके आप काफी अच्छे लोगों को ऑनर्स भी करते हो, प्लस जी आपके डिजाइनर है, प्लस आप जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने मतलब ये बहुत बड़ी बात है विशाल जी, बहुत बड़े बड़े और भी डिजाइनर है हमारे इंडस्ट्री में एंड यू आर ओनली द वन जिसने ये काम किया, तो ये तो सीरियसली हमारी तरफ से हैट्स ऑफ टू यू। एक सेकंड के लिए मैं हमारे जो सपोर्टर है जो द पिकानी पैशन फॉर फैशन, उन्होंने ही सेइंग सपोर्टर को भी मास्क चाहिए श्योर। और जफर जी ने बहुत प्यारा मैसेज दिया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, वीके इज नॉट ओनली द डिजाइनर, ओनली डिजाइनर, एक्टर और स्टाइलिश, ही इज द मेंटोर, ही इज द लेक्चर मे बी मे बिग फैशन इंस्टीट्यूट। ये जफर जी जी का आपके लिए जैसे कमेंट्स है। कि मैं फैशन डिजाइनर के साथ, स्टाइलिस्ट के साथ साथ एक फैशन मेंटोर भी हूँ, जहाँ जी मैं NIIFT और NIFT जी में जाकर उनको मैं हाउ टू ड्रेप द फैब्रिक्स और उनको स्टाइलिंग सिखाना, ये भी जी एज अ गेस्ट लेक्चरर आई गो ओवर देयर एंड आई टीच देम। वाह, तो बहुत आप इतने सारे पुण्य कमा रहे हो सर ये भी आप जी काम कर देखिए, रहे हो लाइफ जैसे अभी है, बहुत आपने भी छोटी सी करा। लाइफ है, इसमें हम इस चीज को जितना सही यूज बात कर है पाए, सही अगर बात है हमें अगर भगवान ने मुझे कुछ नॉलेज दिया है तो उस नॉलेज को जी मैं सही जगह दे पाऊं, उनको भी कुछ सिखा पाऊं, तो इट इज गुड जी। टू स्प्रेड द नॉलेज। तो आप जैसे फैशन आपका हो गया, आपने फैशन के साथ साथ आपने डिजाइनर मास्क भी आपने काफी लोग को 12 से 13 हजार लोगों को दिया, प्लस आप इतने बड़े बड़े अवार्ड शोज भी करते, ये सब तो आप कर रहे, तो कोई ऐसा आपका हिडन टैलेंट है जो आपने किसी को बताया नहीं हो? बहुत सी ऐसी अनसोल्ड स्टोरी होती है, अनटोल्ड स्टोरी होती है, वो आपने किसी से शेयर नहीं किया, तो हम जानना चाहेंगे विशाल जी। देखिए वैसे तो मुझे इंटरेस्ट थोड़ा बहुत एक्टिंग में भी है, जो कि वाह मैंने अभी लॉकडाउन होने के कुछ ही महीने पहले मैंने 2 वेब जी, सीरीज की हैं, क्या बात है। जिनका काम अभी भी शुरू है, और आई थिंक ये 2021 में ये दोनों वेब सीरीज लॉन्च भी हो जाएंगी। सो जी आई हैड जस्ट had a bit of experimenting in acting also.
एंड आई एम ओके। एंजॉयिंग इट। तो ये एक वाओ। हिडन टैलेंट है जो मेरे सरनेम के साथ मैच भी करता है। कपूर्स हैं जी। हम, तो वो या पंजाबियों में थोड़ा सा एक्टिंग का वो एक हल्का सा हुनर होता बॉर्न आ है। जाता है। आरती जी का मैसेज है, यस आई NIIFD लव्स यू लॉट। थैंक यू सो आरती मच। महाजन। हाँ। जफर जी का है, कोविड-19 लॉकडाउन में आप फैशन स्टूडेंट के लिए कोई टिप देंगे? ऑफ कोर्स मैं फैशन स्टूडेंट्स लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अभी का ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें आपको ना ही बोर होने की जरूरत है, ना ही आपको होप लूज करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनालाइज योर सेल्फ। ट्रू। आप अपने बारे में, आप अपने काम के बारे में, आप अपनी क्रिएटिव के बारे में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और सही आप बात है। आने वाले फ्यूचर के लिए अभी से क्या नींव डाल सकते हैं, वो आप सोचिए। एग्जैक्टली। Do lots of sketching, draping, just keep yourself busy and just keep on going. That's all. या हमारे जो सपोर्टर है द पिकानी, उनका एक सवाल है आपके लिए, आपकी गाइडलाइंस रिक्वायर्ड फॉर द पिकानी ब्रांड, बिकॉज इनका ब्रांड का नाम है द पिकानी, जो अपने प्रोग्राम के जो सपोर्टर है, तो ही वांट सम गाइडलाइन फॉर द पिकानी ब्रांड। तो सर कोई बात नहीं, आप लोग आपस में DM कर लीजिएगा, बिकॉज आई वांट टू आस्क फ्यू Sure. क्वेश्चन सर को। तो विशाल जी, आप बहुत सारा आपने वर्क किया, तो आपको कभी समटाइम ऐसा फील नहीं होता है कि चलो अभी थोड़ा सा गिव अप करके थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए? बिकॉज आई नो अभी तो पूरे वर्ल्ड के पास ब्रेक है। सब घर में ही बैठे हुए हैं, बट एक थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा ठहर ठहर जाओ, बिकॉज यू आर कंटिन्यू डूइंग सो मच, तो कभी कभी माइंड डिस्टर्ब नहीं हो जाता होगा? बिकॉज आप जी, बॉलीवुड में आपको भी करते हो, आप नेशनल भी करते हो, आप इंटरनेशनल भी करते हो, यू डूइंग फैशन अवार्ड्स एवरीथिंग। जी, ऑफ कोर्स ब्रेक की तो सबको जरूरत होती है। फिलहाल जी। तो ये जो कोविड का ब्रेक है, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया है। तो ये सीरियसली। 4 महीनों का जो ब्रेक है, बट हमारा जो लाइन है, जैसे मेरे इवेंट्स होते हैं, फैशन शोज होते हैं, अवार्ड फंक्शंस होता है, जो ये मेरा जो पनाश इमेज अवार्ड्स हैं, ये साल में एक बार आता है। और अब ये 2021 में हमारा थर्ड सीजन आने वाला है, जिसमें हम काफी सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, फैशन कोरियोग्राफर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, हर फील्ड से सिलेक्टेड लोगों को उठाकर हम उन्हें सम्मान देते हैं, अवार्ड देते हैं। तो ये जो चीज, जो पूरा प्रोसेस होता है, ये करीबन 2-2 3-3 जी। महीने की हार्डवर्कशिप होती है, हर चीज में, चाहे वो मेरा फैशन शो क्यों ना हो। सो जी। आफ्टर द शो, आफ्टर द इवेंट, आई हैव टू टेक रेस्ट। मैं तो क्या करता हूँ, एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए कहीं ना कहीं भाग जाता भाग हूँ, जाता हूँ। आइसोलेट हो जाता हूँ अपनी फैमिली बेस्ट को है। लेके। Yes, of course, it's needed वाह। because you are working ट्रू। like डिस्टर्ब हो donkey, like जाता है दिन माइंड एंड रात यार। आपको काम करना होता है। आपको स्टेज के जी। सामने, बैकड्रॉप में भी कभी कभी काम करना पड़ता है। यू हैव टू गिव योर 100% in your work. So of course I need these kind of breaks, and I do enjoy my break. आई डू अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड। हम लोग सेट पे जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम मेकअप करते हैं, दादा बाल बना देता है, और हमारे जो डिजाइनर होते हैं वो क्लोथ्स हमको बता के एंटायर हम चले जाते हैं। तो हमें जो भी मेहनत करनी होती है फ्रंट ऑफ द कैमरा करनी थी, बट आप लोग को फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, आप लोग को ऑन एंड ऑन, लाइक On and off 9 होना o'clock की पड़ता है। शिफ्ट है तो आप लोग को 7 बजे सेट पे जाना पड़ता, हमसे भी 1.5 2 घंटा पहले। जी। प्लस हमारा पैकअप के बाद भी आप लोग को रहना पड़ता, फिर एक एक चीज को वाइंड अप करो, उसको एक ज्वेलरी से लेके हर चीजों को इतना वो देखो, तो आई नो बहुत तो ज्यादा आप लोग, अभी आपकी इसके साथ जिम्मेदारी सिर्फ साथ हमें रेडी करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सारे आर्टिस्टों की, तो वो तो बहुत ओवरऑल ज्यादा लुक का पिस्टअप हो पूरा। जाता होगा। जी। और प्लस आपकी। हमें या अपना वक्त हमारे फैमिली को भी देना होता है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो द ब्रेक इज नीडेड। आरती महाजन का लिए आपको एक मैसेज है, यू आर ऑलवेज वेलकम सर, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ रोजी बोन्स एंड NIIFD, एस आई मैंने रिली रिली ये ब्लर क्यों हो गया भाई मेरा मैसेज? आई डोंट नो आज क्या है।
एनीवेज हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और व्हाट इज योर वीकनेस? आपको ऐसा क्या लगता है ये मेरी ताकत है, ये मेरी कमजोरी है? ऐसी क्या चीज है वो जो आपकी ताकत है और जो आपकी कमजोरी भी है? मेरी ताकत मेरी फैमिली है ओके. और मेरी कमजोरी भी मेरी फैमिली है. ओह. तो ओहो. I make sure if my family is happy, I'm strong. If they जी. are not happy, I lose the ground. ओह, ये तो है बॉस, आई डू अंडरस्टैंड. ये तो बहुत, जी, बिकॉज अल्टीमेट हम करते किसके लिए? सिर्फ अपने परिवार के लिए, और हमारा अपनी फैमिली परिवार के ही. लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं. और जब हम हमारी फैमिली को ही खुश नहीं रख पाएंगे, हम अपना ही खुश नहीं हो पाएंगे, तो हम दूसरों को वो हैप्पीनेस नहीं दे सकते, चाहे हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. तो सर, जाते जाते आपसे एक सवाल चाहिए. आपसे मैंने हाफ एन आवर का टाइम लिया था. आई एम सॉरी, 45 मिनट्स हो गया, पता नो ही नहीं प्रॉब्लम. चला पता कि ही नहीं चल रहा है. सीरियसली. इट जाते फील जाते सो गुड विथ यू प्लीज. कि हमें वक्त का पता ही नहीं चल रहा है, कि ऐसे लग रहा है सिर्फ अभी Oh, दस I'm पंद्रह so मिनट ही लगे. glad. I'm so glad. आई Thank थिंक you so much. हमें एक्सटेंडेड इसी तरीके का सेशन आगे एक रखना होगा. Okay, wish you. तो प्लीज जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगे हम सब के लिए कि आप क्या, आप कुछ तो जाते जाते कुछ तो मीठा बोलते जाइए. वैसे तो आप वैसे स्वीट है, थोड़ा सा और स्वीटनेस देते जाइए. मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है. एंड वी आर श्योरली गोइंग टू सी अ वेरी गुड सनशाइन, जी. जिसमें हमें काफी उभर के आना है. और ट्रू. जो हमने ये इस बंद के दौरान जो हमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि हमें क्या क्या चीजें नई एडॉन्स करनी है और हमें क्या क्या चीजों को दूर करना है, ये हमें इस वक्त ने काफी कुछ सिखाया है. तो ट्रू. ट्रू. उसी को आगे लेकर समझकर हमें आगे बढ़ना है. और जितना हो सके आप पेशेंस रखिए. वी विल रॉक वेरी मच सून. Yes, 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 yes. I will rock when I will wear your clothes. Of course you will. Everyone should rock. I will rock when I wear clothes. I will walk on the floor. Come on. I will say, Sure, wish sure. you my favorite designer. Thank you. Thank Thank you you so so much. much. Thank you Yeah. so much, darling, for coming here. टी with Tanisha Singh ने दिल से thank you so much. I'm so glad and we are so glad having with you. So hope to see you soon. Thank you. Sure. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Have a good time. सो दोस्तों, आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन. बट हम देखो कोशिश तो कर सकते हैं, बट सीरियसली मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे अच्छे अच्छे दोस्त आते हैं, जब हमारे हमारे साथ वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बहुत सी सारी चीजें हमसे शेयर करके हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं. तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि और बेटर बेटर और बेटर बेटर डायमंड्स कलेक्ट करूं, क्योंकि इतने सारे डायमंड है, मैं तो सोचने से बेटर क्या हो सकता है. तो हम कोशिश करें कि हम और डिफरेंट फील्ड के यहाँ पे लेके आए, ताकि आपको हम मोटिवेट करें और बहुत सारे आप लोग को टिप्स दे सके. तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस टी विद तनिषा सिंह, और दिल से शुक्रिया आपका डीएसए चैनल, डीएसए बॉलीवुड चैनल की तरफ से, दात पिकानी पैशन फॉर फैशन की तरफ से, टी विद तनिषा सिंह की तरफ से. शुभ रात्रि, शब खैर.